हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग भागवतम के जो पात्र हैं उनके बारे में सुन रहे हैं, तो मैंने आपको आत्मदेव, धुंधकारी, धुंधली इनके विषय में बताया। आज चर्चा होगी धुंधकारी के विषय में कि धुंधकारी है क्या। तो जब आत्मदेव जी अपना गृह त्याग करके चले गए तो धुंधकारी और ज़्यादा स्वतंत्र हो गया, क्योंकि जो गोकर्ण जी थे वो भी चले गए अपने तीर्थाटन को। घर में केवल माँ रह गई। तो धुंधकारी ने माँ को बहुत पीड़ा देना आरंभ किया। धन मांगता था, नहीं देती थी तो मारता था, और घर में 5 वेश्याओं को ले आया। और एक दिन उसने माँ को इतना मारा कि माँ ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब कोई कहने वाला नहीं है। तो 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया, ब्राह्मण पुत्र है जबकि, तथा उनकी हर इच्छा पूरी करता था। और वैश्या क्या, वैश्या तो धन की लोलुप है। वो किसी की अपनी सगी तो है नहीं। वो उनको ज़्यादा धन दे रहा था, इसलिए उसको 5 वेश्याएं शारीरिक रूप से उसको संतुष्ट कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी करी, क्योंकि वो कुछ काम धाम तो करता था ही नहीं, ऐसे ही काम करता था इधर उधर के गलत कार्य। तो एक दिन उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा हाथ मारना चाहिए, चोरी करनी चाहिए। तो राजा के यहाँ उसने चोरी करी और धन लेकर के आ गए। तो 5 वेश्याओं ने यह सोचा कि इसने राजा के यहाँ चोरी करी है, और जब सुबह खोजबीन होगी तो ये कि हो सकता है कि राजा के जो सैनिक हैं वो इधर उधर आएंगे और ढूंढेंगे, तो अगर इसके यहाँ धन मिलता है तो हम भी पकड़ी जाएंगे। तो 5 वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा करी, और रात्रि के समय में धुंधकारी जब मदिरा में उन्मत्त था तो उसके गले में रस्सी बांध करके उसको मारने का प्रयास किया, यानी कि उसका गला घोटा। और धुंधकारी जब नहीं मरा तो जलते हुए कोयले उसके मुंह में डाल दिए। उससे बड़ी पीड़ा से झटपटाते हुए अपने उसने प्राण त्याग दिए। और रात्रि के समय में ही वेश्याओं ने उसका सारा धन लिया और उस नगर को, जो उत्तम नगर था, उसके गृह को त्याग करके वहाँ से चली गई कि कहीं सुबह हम ना पकड़ी जाए। तो ये 5 वेश्याओं का ही क्यों इसमें भागवतम में वर्णन आया। 5 वेश्याओं का अर्थ है कि 5 हम जीवात्माओं की इंद्रियां, जो कर्म इंद्रियां यानी जो कर्म करती है, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा मुंह, मल और मूत्र का द्वार, इन्हीं से भौतिक संसार में हम लोग कार्य करते हैं। भौतिक संसार में हम बंध जाते हैं। मुंह से जो मर्जी खा लिया। मनुष्य के लिए खाने के लिए भगवान ने बहुत अच्छी वस्तुएं बनाई हैं, परंतु जीवा के स्वाद के लिए मनुष्य मांसाहार करता है। और हाथ पैर, तो हाथ है भगवान का भजन करने के लिए, माला करने के लिए, लेकिन उसके लिए हम और गलत कार्य करते हैं उस हाथ से। पैर हैं भगवान के मंदिर जाने के लिए, लेकिन वहाँ ना जा कर के हम जाएंगे मदिरालय या मनोरंजन के स्थान पर। किसी को अगर बोलो कि भगवान का भजन करो या मंदिर चलो, तो लोगों के तर्क होते हैं भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। ये हम सब लोगों के
बहाने, ये मन का बहाना है। मन क्या है? मन यही है, मन हमें गलत कार्य के लिए प्रेरित करते रहता है। और जो हमारा मल और मूत्र का द्वार है, यानी हमारे, अगर इसको नियंत्रण किया हमने, तो क्या हम ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं जीवन में। यानी मूत्र द्वार हमारा जो गुप्तांग है, कि अगर केवल हम अपने पत्नी के साथ ही संग कर रहे हैं, तो भी शास्त्रों में हमें ब्रह्मचारी बोला गया है कि मनुष्य ब्रह्मचारी होता है अगर वो अपनी केवल स्त्री से संग कर रहा है। लेकिन हम इसको नियंत्रण नहीं कर पाते, काम को नियंत्रण नहीं कर पाते, तो फिर क्या है कि हम इधर उधर अपने मन को लगाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जैसे कि आज बहुत बड़ी एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी की आप सबको हार्दिक बधाई कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। यानी एक तरह से आज भगवत गीता का जन्म है। आधे घंटे में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र में भगवान ने 18 अध्याय 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। तो भगवान ने हम जीवात्मा को स्वतंत्रता दी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मेरी कई प्रकार की शक्ति है।